जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जो इंसान अपने जीवन में आने वाले तूफानों का सामना करना सीख जाता है, वही एक दिन दुनिया को यह बताता है कि जीत संयोग से नहीं मिलती, जीत साहस से मिलती है। कृष्ण कहते हैं कि जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक बाहर का कोई भी संघर्ष तुम्हें जीत नहीं दे सकता। मन को जीतना ही जीवन को जीतना है। जब मन डगमगाता है तो छोटी सी मुश्किल भी पर्वत बन जाती है, और जब मन दृढ़ हो जाता है तो पर्वत भी राई भर लगने लगता है। यही कारण है कि कृष्ण बार बार कहते हैं, सबसे पहले अपने मन को साधो, फिर संसार को साधना स्वयं आसान हो जाएगा। जीवन उन्हीं को ऊंचा उठाता है जो गिरने से नहीं डरते, बल्कि हर गिरावट को नई उड़ान का आधार बना लेते हैं। कठिनाई कभी दुश्मन नहीं होती। कठिनाई वह दीपक होती है जो आपको आपके भीतर के अंधकार से परिचित कराती है। यह दिखाती है कि कहाँ कमजोरी है, कहाँ सुधार की जरूरत है और कहाँ तुम अपनी शक्ति भूल चुके हो। याद रखना मित्र, कृष्ण ने कभी भी अर्जुन को यह नहीं कहा कि दुख खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने यह अवश्य कहा कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो दुख को परास्त कर सकती है। यही शक्ति हर मनुष्य के भीतर है, पर उसे जगाने के लिए पहले भीतर के डर को तोड़ना पड़ता है। डर वही होता है जिसे तुम महत्व देते हो, और शक्ति वही होती है जिसे तुम पहचानते हो। अगर तुम डर को महत्व देते रहोगे तो जीवन तुम्हें दबाता रहेगा, लेकिन अगर तुम अपनी क्षमता को पहचान लोगे तो जीवन झुककर तुम्हारे सामने रास्ते खोलेगा। जब हम संकटों में घिर जाते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि काश यह समय जल्दी बीत जाए, पर सच यह है कि कठिन समय बीतने नहीं आता, वह तुम्हें बदलने आता है। वह तुम्हें मजबूत, सहनशील, धैर्यवान और जागरूक बनाने आता है। कृष्ण कहते हैं, यदि समय कठोर है तो समझो कि तुम में वह क्षमता है जो कठोर समय को भी झुका सकती है। इसीलिए दुख से लड़ने की जगह उसे समझने की कोशिश करो, उसके पीछे छिपा संदेश पहचानो। हर समस्या कोई ना कोई शिक्षा लेकर आती है। इंसान वही महान बनता है जो शिक्षा को पकड़ लेता है और समस्या को जाने देता है, जो कड़वाहट छोड़ देता है और अनुभव को अपने साथ रख लेता है। मित्र, जीवन कभी आसान नहीं रहा और ना ही कभी आसान होगा, पर जो लोग सहजता से जीना सीख लेते हैं वे हर कठिनाई में भी प्रकाश ढूंढ लेते हैं। यही कृष्ण की वाणी है। अंधकार कितना भी गहरा हो, यदि भीतर दीपक जलता है तो कोई छाया तुम्हारा साहस नहीं छीन सकती। जब समय प्रतिकूल हो, जब स्थिति तुम्हारे विरुद्ध हो, जब लोग तुम्हें समझ न पाएं, तब भी तुम अपना धैर्य मत छोड़ना, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो सबसे बुरी आंधी को भी शांत कर देती है। और जब संकट समाप्त होता है तब वही इंसान सबसे अधिक चमकता है जिसने तूफान के बीच स्वयं को संभाला था। यदि तुम यह सोचते हो कि कठिनाई केवल तुम्हारे ही जीवन में आती है तो यह भ्रम है। कठिनाई हर किसी के जीवन की अतिथि है। अंतर सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसका स्वागत धैर्य से करते हैं और कुछ लोग उससे दूर भागते रहते हैं। कृष्ण हमेशा यही कहते हैं कि जो कठिनाई को समझकर उसे स्वीकार करता है वह कभी हार नहीं सकता, क्योंकि स्वीकारोक्ति ही शक्ति का वास्तविक रूप है। जितना अधिक तुम अपने जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करोगे, उतना ही अधिक ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। जब इंसान अपने जीवन में संघर्ष को समझ लेता है, तब उसे यह भी समझ आने लगता है कि हर कठिनाई ईश्वर की
कोई न कोई योजना लेकर आती है। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि तुम्हें और ऊंचा उठाने आता है। इसलिए जब कोई कठिन समय आता है तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि यह सोचो कि यह तुम्हें किसी बड़े कल्याण के लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि अक्सर सबसे बड़ी रोशनी सबसे गहरे अंधकार के बाद ही आती है। कई बार हम सोचते हैं कि जीवन हम पर बहुत भारी हो गया है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जीवन उतना ही भार देता है जितना तुम उठा सकते हो। अगर भार बड़ा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी क्षमता उससे भी बड़ी है। याद रखना, कृष्ण किसी को भी उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देते। इसलिए जब बोझ बढ़ जाए तो घबराना मत, बल्कि समझ जाना कि अब तुम्हारे भीतर नई शक्ति प्रकट होने वाली है। जब मन दुख में डूबा हो, जब आत्मा चुप हो जाए, जब आंखें नम हो जाएं, तब सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है अपने भीतर के कृष्ण को पुकारने की। क्योंकि जब संसार की आवाजें खो जाती हैं, तब आत्मा कृष्ण का संगीत सुन सकती है। कृष्ण किसी से दूर नहीं जाते। दूर तो हम होते हैं जब हम अपने दुखों को भगवान से बड़ा मानने लगते हैं, मगर जैसे ही तुम एक कदम उनकी ओर बढ़ाते हो, वे 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाते हैं। यही प्रेम है, यही कृपा है, यही वह अदृश्य शक्ति है जो हर पल तुम्हारे साथ चल रही है। जीवन का सत्य यह है कि दुख कभी स्थायी नहीं रहता, तूफान कभी हमेशा नहीं रहता। रात जितनी भी लंबी हो, उसका अंत सुबह से ही होता है। और कृष्ण कहते हैं, यदि रात गहरी है तो समझो कि सुबह अत्यंत उजली होगी। इसलिए धैर्य रखो, खुद को संभालो और विश्वास को अपने हृदय में मजबूत करो, क्योंकि विश्वास ही वह नाव है जो तुम्हें हर तूफान के पार ले जाएगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा, जैसे सब व्यर्थ हो गया हो, मगर ऐसा कभी नहीं होता। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म, हर प्रयास, हर संघर्ष अपनी जगह गहरे में अंकुर बनकर उग रहा होता है। समय आने पर वही अंकुर फल बनता है। कृष्ण कहते हैं कि यदि परिणाम देर से मिल रहा है तो इसका अर्थ है कि फल बड़ा होने वाला है। इसलिए इंतजार करो, पर विश्वास के साथ। धीमे कदम भी एक दिन तुम्हें बड़ी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। मित्र, जीवन में जब भी तुम टूटने लगो तो यह मत समझना कि तुम समाप्त हो रहे हो, बल्कि समझना कि तुम बदल रहे हो। तुम्हारे भीतर नई शक्ति जन्म ले रही है। कुम्हार भी जब मिट्टी को नया रूप देता है तो उसे थपथपाता है, दबाता है, घुमाता है, लेकिन मिट्टी शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि यही प्रक्रिया उसे एक सुंदर घड़े में बदल देगी। वैसे ही मुश्किलें भी तुम्हें नया रूप दे रही होती हैं। दर्द से मत घबराओ, क्योंकि दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आता है। और याद रखना, जिस व्यक्ति के भीतर तूफान खामोश हो जाते हैं, उसका व्यक्तित्व बाहर हवाओं को भी रोकने की शक्ति रखता है। जो भीतर शांत हो जाए वह संसार की किसी भी अशांति से नहीं डरता। कृष्ण ने हमेशा कहा, अंदर शांति रखो, बाहर जीत अपने आप आएगी। इसीलिए हर परिस्थिति में स्वयं को संभालो, क्योंकि स्थिर मन ही सबसे बड़ा हथियार है। जब मनुष्य अपने जीवन के भार से थक जाता है, तब अक्सर उसे लगता है कि अब उसके पास आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जिस क्षण तुम स्वयं को सबसे कमजोर महसूस करते हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर सबसे बड़ी शक्ति जागने की शुरुआत होती है। क्योंकि मनुष्य बाहर से नहीं टूटता, वह तब टूटता है जब वह अपने भीतर की ऊर्जा को भूल जाता है, और यही भूल उसे अंधेरे में धकेल देती है। कृष्ण हमेशा यही सिखाते हैं कि अपने आप को भूलना सबसे बड़ा दुख है और अपने आप को पहचान लेना सबसे बड़ी जीत। जब तुम अपने भीतर झांकते हो, जब तुम अपने मन की परतों को हटाकर सच्चाई को देखते हो, तब पता चलता है कि दर्द सिर्फ सतह पर है, गहराई में तुम हमेशा शक्तिशाली हो। यह संसार चाहे जितना भी कठोर क्यों न हो,
लेकिन तुम्हारी आत्मा उससे कहीं अधिक दृढ़ है। हर कठिन समय तुम्हें यही समझाने आता है कि तुम साधारण नहीं हो। दुख कहने आता है, देखो मैं तुम्हें गिरा सकता हूं अगर तुम कमजोर बनोगे, लेकिन मैं तुम्हें ऊंचा भी उठा सकता हूं अगर तुम साहस रखोगे। यही उसकी दोहरी प्रकृति है। वह तुम्हें गिराता नहीं, वह तुम्हें परखता है, और जब तुम यह परीक्षा पास कर लेते हो तो वही कठिनाई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कभी अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखो, जितनी भी मुश्किलें आई वे आज तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि पहले से अधिक समझदार, परिपक्व और मजबूत बना चुकी हैं। जो दर्द तुम्हें उस समय असहनीय लगा था वही आज तुम्हारा अनुभव बनकर खड़ा है। जीवन यही है, हर चोट एक सीख, हर गलती एक दिशा, हर गिरावट एक नई शुरुआत लेकर आती है। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सीख रहे हो तो तुम हार नहीं रहे, तुम आगे बढ़ रहे हो। इसलिए हार का डर मत रखो। असली हार तो तब है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। जो लोग रुक जाते हैं वही दुख में डूबते हैं, लेकिन जो लोग कांपते हुए भी आगे कदम बढ़ाते हैं वही एक दिन पर्वतों को भी झुका देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, संसार केवल तुम्हारी मुस्कान देखकर तुम्हें नहीं पहचानता, वह तुम्हारी सहनशीलता देखकर तुम्हें पहचानता है। जो इंसान हर तूफान में भी अपने मन को स्थिर रखता है वही जीवन का सच्चा योद्धा कहलाता है। कृष्ण यही कहते हैं कि जिसने स्वयं को जीत लिया उसे संसार में कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। जब तुम टूटते हो तो तुम अकेला महसूस करते हो, लेकिन सच यह है कि उसी समय कृष्ण तुम्हारे सबसे करीब खड़े होते हैं। वे धीरे से कहते हैं, मत डर, मैं यही हूं, बस तुम रुकना मत। तुम्हें शायद दिखे नहीं, लेकिन उनकी कृपा तुम्हारे हर कदम के साथ चलती है। तुम्हारे हर आंसू को वे देखते हैं, तुम्हारी हर रात में वे साथ होते हैं, तुम्हारी हर प्रार्थना वे सुनते हैं। बस तुम अपना विश्वास टूटने मत देना, क्योंकि विश्वास ही वह धागा है जो तुम्हें कृष्ण से जोड़े रखता है। मित्र, जब भी तुम्हें लगे कि अब रास्ता नहीं है, तब समझना कि असली रास्ता अब शुरू होने वाला है, क्योंकि कृष्ण कभी बंद दरवाजे नहीं दिखाते, वे बस पुराने दरवाजे बंद करते हैं ताकि तुम नए दरवाजों से गुजर सको। जो खो गया है वह तुम्हारे लिए था ही नहीं, और जो तुम्हें मिलना है वह कभी तुमसे दूर नहीं जा सकता। जीवन का यही रहस्य है, जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि मनुष्य तब नहीं हारता जब संसार उसे ठुकरा देता है, वह तब हारता है जब वह स्वयं को ठुकरा देता है। और कृष्ण बार बार यही कहते हैं, स्वयं को मत छोड़ो, क्योंकि यदि तुम अपने साथ खड़े हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारा मार्ग बन जाती है। जब तुम अपने मन में यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम अकेले हो, तब दुनिया तुम्हें और अकेला कर देती है। लेकिन जब तुम यह मान लेते हो कि तुम्हारे साथ कृष्ण हैं, तब कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। कभी कभी तुम महसूस करते हो कि लोग तुम्हें नहीं समझते, तुम्हारा दर्द नहीं जानते, तुम्हारी परेशानी नहीं देखते, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिन्हें तुम्हारा दर्द नहीं दिखता उनके देख लेने का इंतजार मत करो, क्योंकि जो लोग तुम्हें समझने के योग्य होते हैं उन्हें तुम्हारे शब्दों की नहीं, तुम्हारे मौन की भी भाषा समझ आती है। और जो लोग तुम्हारे लिए बने ही नहीं, उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं वे तुम्हारे भाग्य का हिस्सा ही नहीं थे, और जो लोग हर कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वही तुम्हारे लिए ईश्वर का उत्तर होते हैं। इसलिए जाने वालों को मत रोको और आने वालों पर संदेह मत करो। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वह तुम्हारा था ही नहीं। जब समय प्रतिकूल हो जाता है, जब रास्ते कठिन हो जाते हैं, जब मन में बोझ बढ़ जाता है, तब अक्सर इंसान सोचता है कि मैं इतना क्यों सह रहा हूं। लेकिन उत्तर बहुत सीधा है, क्योंकि तुम उससे कहीं अधिक सहने और फिर उससे ऊपर उठने की क्षमता रखते हो। ईश्वर कभी भी किसी को उससे अधिक बोझ नहीं देता जितना वह उठा सके। अगर तुम्हारे जीवन में कठिनाई आई है
तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर उसकी बराबरी की शक्ति पहले से मौजूद है। मित्र, थक जाना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है, रो लेना गलत नहीं है, टूटकर बैठ जाना गलत है। कृष्ण तुम्हें रोने से नहीं रोकते, वे तुम्हें गिरकर उठने की शक्ति देते हैं। तुम रो सकते हो पर हार नहीं मान सकते, तुम थक सकते हो पर रुक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे भीतर कैसी गहन, अटूट, अकल्पनीय शक्ति सोई हुई है। और जब जीवन तुम्हें परखता है, वही शक्ति जागती है। कभी याद करना, जब तुमने पहले कठिनाइयों का सामना किया था, उस समय भी तुम्हें लगा था कि अब बस, अब और नहीं होगा, लेकिन तुम आज यहां हो और पहले से अधिक मजबूत हो। यही जीवन का चमत्कार है। कठिनाई तुम्हें तोड़ती नहीं, वह तुम्हें गढ़ती है। जैसे पत्थर पर चोटें पड़ती हैं तभी वह मूर्ति बनता है, वैसे ही अगर तुम्हारे जीवन में चोटें पड़ रही हैं तो समझ लेना कृष्ण तुम्हें एक सुंदर रूप दे रहे हैं। जो मनुष्य दुख में भी शांत रहना सीख जाता है, वह संसार में किसी से नहीं डरता, क्योंकि उसकी शांति उसके भीतर बसती है, बाहर की परिस्थितियों में नहीं। यह वही शांति है जिसे कृष्ण अर्जुन को देना चाहते थे। तूफान बाहर हो पर भीतर शांति हो। यही वह अवस्था है जहां कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती, कोई भी व्यक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकता, कोई भी समय तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। और याद रखना, जब इंसान का विश्वास कृष्ण में स्थिर हो जाता है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, बाधाएं हटती जाती हैं, जब और समाधान धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। क्योंकि विश्वास वह पुल है जो तुम और ईश्वर के बीच बना रहता है। जरा सा कांप गया, रास्ता भी डगमगा जाएगा, लेकिन अगर विश्वास अडिग रहा तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जब मनुष्य जीवन में संघर्षों से घिर जाता है, तब उसे अक्सर ऐसा लगता है कि उसका हर कदम भारी हो गया है। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि भारी कदमों से ही हल्के भविष्य का जन्म होता है। जो राह आसान होती है वह कहीं नहीं ले जाती, कठिन राह ही तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम वास्तव में पहुंचने के योग्य हो। इसलिए जब रास्ता कठिन हो जाए तो समझ जाना कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। कठिनाई रास्ते में इसीलिए आती है ताकि वह कमजोर को रोक दे और मजबूत को आगे बढ़ा दे। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन हो, रुकने वाले या आगे बढ़ने वाले। कृष्ण कहते हैं, जो चल रहा है वही पहुंच रहा है। रुकने से मंजिल नहीं मिलती, भागने से समाधान नहीं आता, लेकिन चलते रहने से, चाहे धीमे ही सही, रास्ते तुम्हारे सामने खुलने लगते हैं। यही जीवन का अदृश्य नियम है। जो इंसान डगमगाते हुए भी कदम बढ़ाता है, वह उस इंसान से लाख गुना बड़ा है जो डरकर पीछे हट जाता है। क्योंकि साहस गति में है और गति ही जीवन का स्वरूप है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं होती कि रास्ता बंद है, बल्कि यह कि हम पुराने द्वार को पकड़े रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब एक द्वार बंद हो जाए तो उसी पर रोते मत रहो, आगे कदम बढ़ाओ, नए द्वार दिखाई देंगे। लेकिन मनुष्य अपने खोए हुए पर इतना रोता है कि जो मिलने वाला है वह देख ही नहीं पाता। दुख तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें आगे ले जाने आया है। बस तुम उसके संकेत को पहचानो। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही, पर क्या तुम स्वयं को समझ रहे हो? तुम अपने मन, अपने भय, अपनी इच्छाओं, अपनी कमजोरियों से परिचित हो? जब तक तुम अपने भीतर की आवाज नहीं सुनोगे, तब तक बाहर की आवाजें तुम्हें डगमगाती रहेंगी। और जब तुम्हें अपनी आवाज मिल जाएगी, तब दुनिया के शोर का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। यही कृष्ण का संदेश है, पहले स्वयं को सुनो, फिर जगत को सुनना।